हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी वीडियो में लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार गर्मियों की रेसिपी जो सभी को पसंद होती है और सभी उसको एंजॉय करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, सभी को लाजवाब लगती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बनाते हैं ये सबकी फेवरेट पसंदीदा रेसिपी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वेज फॉर वेजिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इस रेसिपी को बनाने के लिए आज हम लेंगे फलों का राजा आम, जो सभी को बहुत पसंद होता है। आम चाहे कैसा भी हो, हमें सबको पसंद आता है और ये गर्मियों का तो है ये लाजवाब फल। तो देखिए, सबसे पहले इसको आम को लेंगे और ये इसको छील लेंगे, इसका छिलका उतार देंगे। ये करीब 250 ग्राम आम लिया है मैंने, तो आप जैसे जितना बनाना चाहें उस हिसाब से ले सकते हैं। और इसका अच्छे से पूरे का हम छिलका साफ़ कर लेंगे इस तरीके से। देखिए, चाकू से हमें छिलका उतार लेना है। देखिए, पूरा छिलका हमने उतार लिया है और अब इसको हम इस तरीके से काट करके पूरे को काटेंगे। और इस तरीके से काट करके देखिए, 2 भागों में काट लेंगे, हम एक साथ नहीं काट पाएंगे। और इसके लिए लंबे लंबे पीसेस काटेंगे पहले, जैसे फाँक काटते हैं ना सैलेड के रूप में, वैसे हम जैसे आम खाते हैं उसी तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से लंबे लंबे पीस काट करके फिर हमें बीच में से क्यूब्स में काटना है इसको। ये कुछ इस तरीके से, क्योंकि एक साथ हम अगर इनका यूज़ करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, तो छोटे छोटे पीसेस में ही हमें इनको काटना है। ये देखिए कितना बढ़िया सा लग रहा है ना। और मैंगो देख करके तो सभी के मुंह में पानी आ जाता है, चाहे कैसा भी हो, बच्चे हों या बड़े हों, सभी को बहुत पसंद होता है। और देखिए, थोड़ा सा आम लेकर के हम और इसके छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे क्यूब्स काटेंगे, जो कि हमें गार्निशिंग के लिए काम आएंगे। और देखिए, कुछ इस तरीके से हम क्यूब्स काट लेंगे, जो कि देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे और हम अपनी रेसिपी में डालेंगे तो खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और देखने में भी। तो थोड़े से हम काट करके इनको अलग से रख लेंगे साइड से। ये देखिए, इस तरीके से हमारे कट कर तैयार हो गए। और मैंगो की कोई भी रेसिपी बनाएं हम तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगती है। तो देखिए, हमने जो क्यूब्स काटे थे चौकोर चौकोर, और उसको हम एक मिक्सी के जार में डालेंगे। और उसके बाद डालेंगे इसमें 4 से 5 चम्मच चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन मीडियम टेस्ट रखना है आपको तो 4-5 चम्मच चीनी डाल दीजिए। जो चाय का चम्मच होता है मेनली, जो हम खाना खाते हैं उसी चम्मच से, वही वाला चम्मच। और इस तरीके से डाल करके इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे, इसमें करीब 200 ग्राम करीब दूध। और दूध हमने बिल्कुल फुल क्रीम का लिया है, जिसको उबाल करके अच्छे से ठंडा कर लिया है। उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से, और अच्छे से इनको मिक्सी में मिला करके और इनको पीस लेंगे। देखिए, एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए, और अब देखिए हमारा ये मिक्सर तैयार है। और अब हम इसको एक कंटेनर में लेंगे, कोई भी कंटेनर ले सकते हैं आप, प्लास्टिक का या मेटल का, किसी चीज़ का भी। और उसमें इसको मिक्सर को पलट देंगे इस तरीके से। देखिए, बहुत ही बढ़िया सा अमेजिंग सा आइसक्रीम बनेगी हमारी। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं मैंगो आइसक्रीम, जो बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही अच्छी होगी और सभी को पसंद आती है। और देखिए, इस तरीके से लेकर के इसको बंद कर देंगे, कैप बंद कर देंगे इसका। और कम से कम 4-5 घंटे के लिए हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। और देखिए, फ्रीज़र में रखने के बाद और पूरी तरीके से हमें नहीं जमानी है, और दोबारा से फिर से हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे और खूब अच्छे से इसको फेंट लेंगे, यानी इसको पीस लेंगे। देखिए, कितना फ्लफी सा और कितनी झागदार से हमारे ये स्मूथ सा पेस्ट बन जाता है, जो पहले नहीं था। और अब हम एक मेटल के एल्युमिनियम के कंटेनर में लेकर के हम इसको डाल देंगे, पूरे मिक्सचर को पलट देंगे इसमें। देखिए, इस तरीके से, क्योंकि अब हमें फाइनली आइसक्रीम इसकी जमानी है। और देखिए, कितना फ्लफी हो गया है, ये काफ़ी भर गया है हमारा डब्बा। और इसमें ऊपर से जो हमने मैंगो क्यूब्स काटे थे, इसके ऊपर हम डाल देंगे इनको अच्छे से। देखिए, पूरे को, जिससे कि हमारी जब आइसक्रीम जमेगी ना, तो ये बिल्कुल गार्निशिंग का काम करेंगे और बहुत ही अच्छे लगेंगे। और देखिए, इसको अब एल्युमिनियम फॉइल लेकर के, जो लंच फॉइल होती है लंच पैक करने वाली, उससे बिल्कुल कवर कर देंगे अच्छे से, जिससे कि हमारी ये आइसक्रीम अच्छी सी जमेगी और इसके ऊपर आइस क्रब्स नहीं आएंगे और बहुत ही बढ़िया सी जमकर तैयार होगी। देखिए, इस तरीके से हमें अच्छे से पैक करके और फ्रिज में इसको 6 से 7 घंटे के लिए हमें इसको रख देना है। फ्रीजर में रखेंगे आइसक्रीम जमाने के लिए। और अब देखिए, 6 से 7 घंटे हमारे हो चुके हैं और अब हम इसको निकाल कर देखेंगे इस स्टील फॉइल को। ये देखिए, कितनी बढ़िया आइसक्रीम जम करके तैयार हुई है ना। और जो मैंगो पीस डाले थे हमने, वो भी इतनी बढ़िया सी गार्निशिंग लग रही है इनकी। और देखिए, चम्मच से काट कर देखते हैं। ये देखिए, कितनी बढ़िया सी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है ना। अब देखिए, इसको सर्व करेंगे। एक बाउल में लेकर के आप सर्व कर दिए जितना चाहे, जिस तरीके से।
और देखिए मैंगो तो हमें हर फॉर्म में अच्छा लगता है खाने में, चाहे जैसे भी खाएं उसको, लेकिन बहुत पसंद है सभी को। लेकिन जब मैंगो की आइसक्रीम बना दी जाए तो फिर कहने ही क्या। और आइसक्रीम तो सभी को पसंद होती है, और ख़ासकर जब मैंगो की आइसक्रीम हो तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगती है और सभी को पसंद आती है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। और देखिए ऊपर से हम इसकी टूटी फ्रूटी से थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे, जो देखने में भी अच्छी लगेगी और इसके टेस्ट को भी बढ़ाएगी। इस तरीके से देखिए लग रही है ना कितनी मज़ेदार सी आइसक्रीम, और जो बिना किसी झंझट के, बिना किसी ज़्यादा मेहनत के बनकर के तैयार हो जाती है। तो देखिए हमारी मैंगो आइसक्रीम बनकर के तैयार है और कितनी जल्दी से बन गई। तो फ्रेंड्स, आप भी ये आइसक्रीम ज़रूर बनाइए और अपने साथ बच्चों को, बड़ों को, सभी को इसको एंजॉय कराइए, जो कि आम खाना सभी को बहुत ही पसंद होता है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने सुंदर सुंदर हाथों से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।